नमस्कार दोस्तों, तो आज हम वीडियो लेके आए हैं मधुमक्खी पालन के ऊपर। ये पार्ट 1 है हमारी वीडियो का। मधुमक्खी पालन की हम सीरीज ऑफ वीडियोस लेके आने वाले हैं, उसमें ये पहली वीडियो है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। हम लगातार वीडियोस मधुमक्खी पालन या बी कीपिंग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं उसके ऊपर वीडियोस लाने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मधुमक्खी पालन करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, मधुमक्खी पालन में बी कीपिंग में हमें कुछ सावधानियां कह लो या इन बिंदुओं के ऊपर अवश्य ध्यान देना चाहिए जब हम बी कीपिंग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला तो है कि हमें किसी प्रमाणित संस्था से ही मधुमक्खियों को खरीदना है। ऐसे नहीं कि कहीं से भी खरीद लिया, जिसको आप प्रॉपर जानते हो वहीं से मधुमक्खियां खरीदें। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा कि आसपास पुष्पीय पौधे या फ्लावरिंग जो प्लांट्स हैं उनकी उपलब्धता के बाद ही उन बॉक्सों को वहां पे रखें, क्योंकि 3 किलोमीटर तक मधुमक्खियां पराग और पुष्प रस, जिसको पोलन और नेक्टर बोलते हैं, उसको इकट्ठा कर सकती हैं। 3 किलोमीटर का उसका रेडियस होता है मधुमक्खियों का। इसलिए इस बात पे भी हमें विशेष ध्यान रखना है कि बॉक्स कहाँ पे रखने हैं। तीसरा पॉइंट है कि मधुमक्खियों को पराग और पुष्प रस, पराग हो गया पोलन और पुष्प रस हो गया नेक्टर, नियमित रूप से मिलना चाहिए, जिससे इनका जीवन यापन या इनका जो लाइफ है वो चलती रहे। मधुमक्खियां सबसे पहले तो जो पुष्प रस और पराग का संचय अपने जीवन के लिए करते हैं, अपनी लाइफ के लिए करती हैं। उसके बाद जो बचता है उसको अपने जो छत्ते में या कोष्ठकों में इकट्ठा करती हैं। वर्ष भर अगर मधुमक्खियां पालन कर रहे हैं तो वर्ष भर के लिए पुष्पीय पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए, मतलब पौधे होने चाहिए। यदि वातावरण में पराग स्रोतों की उपलब्धता न हो तो कुछ फसलों को अवश्य लगाएं, जिससे उन्हें आवश्यक पराग मिलता रहे। अब आने वाली वीडियोस में हम जरूर बात करेंगे कि कौन कौन सी फसलें हमें लगानी चाहिए, कौन से उसमें महीने में, तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। मौन पालन के लिए शांत जगह का हमें चुनाव करना है, जहाँ ज्यादा शोर शराबा ना हो, वहाँ पे हमें बॉक्सेस को रखना है। आसपास बिजली के तार, मोबाइल के टावर वगैरह आदि ना हो, क्योंकि इनका बहुत सा ऐसा काम होता है जो संचार के माध्यम से चलता है मधुमक्खियों का। इसलिए मधुमक्खियां इनसे परेशान होती हैं और काम ठीक से नहीं कर पाती अगर ये चीजें उनके आसपास हैं। सामान्यतः बरसात में पुष्पीय पौधे या फ्लावरिंग जो प्लांट्स हैं उनकी उपलब्धता में कमी आ जाती है, तो मधुमक्खियों की अलग से फीडिंग कराई जाती है, जिसमें हम क्या करते हैं कि चीनी का शीरा देते हैं, जिससे इनका जीवन चलता रहे। बरसात के समय मधुमक्खियों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि उस समय बीमारियों का प्रकोप अधिक होता है, इसलिए उचित देखरेख करते हमें रहना चाहिए। शुरू में यह व्यवसाय है, जो ये बिजनेस है, कम लागत से एवं छोटे पैमाने पर करना चाहिए, स्मॉल यूनिट में करना चाहिए। सामान्य तौर पर मधुमक्खी के एक बक्से में 40 से 50 हजार मधुमक्खियों का वास होता है और एक बक्से से करीब 8 से 10 किलो शहद मिलता है। अगर हम विभागीय जो विभाग हैं या जो इससे रिलेटेड विभाग हैं वो बोलते हैं, उनके मानकों के हिसाब से 1 हेक्टेयर क्षेत्र में करीब 12 से 15 बक्से रखे जाते हैं। मधुमक्खी पालन को व्यवसाय के रूप में अपना कर 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति वर्ष आय हम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा विभाग का कहना है। मधुमक्खी पालने की जगह समतल होनी चाहिए और भरपूर मात्रा में वहां पे पानी, हवा, छाया और धूप होनी चाहिए। पूरे वर्ष तक मधुमक्खी से मधु उत्पादन हेतु अगर हमें साल भर मधुमक्खी से मधु लेना है या हनी लेना है तो मकरंद एवं पराग उपलब्ध होने चाहिए। मकरंद हो गया जो फूलों में रस है और पराग हो गया उनका पोलन। इसके लिए इस बात की जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि फसल एवं फलदार वृक्षों आदि में फूल कब से कब तक उपलब्ध रहता है, कि कौन से फसल में किस टाइम पे फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, कौन से फलदार पौधों में किस टाइम पे फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, ये हमें जानकारी जरूर होनी चाहिए। साथ ही साथ यह भी मालूम होना चाहिए कि वृक्ष पर लगने वाले फूलों की गुणवत्ता कैसी है। ऐसे वृक्ष या पौधे जिनके फूलों में मकरंद की मात्रा अधिक होती है, नेक्टर की मात्रा अधिक होती है, ऐसे फूल और पौधे मधुमक्खी पालन के लिए अत्यधिक उपयोगी होते हैं। दोस्तों, मधुमक्खी पालने की जगह के चारों ओर 1 से 2 किलोमीटर तक अमरूद, जामुन, केला, नारियल, नाशपाती एवं फूलों के पेड़ पौधे लगे होने चाहिए। सूरजमुखी, गाजर, मिर्च, सोयाबीन, नींबू, आंवला, पपीता, अमरूद, आम, संतरा, मौसम्बी, अंगूर, यूकलिप्टस जिसको सफेदा बोलते हैं, करंज, नीम और गुलमोहर जैसे पेड़ वाले क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन आसानी से किया जा सकता है। मधुमक्खी पालन का सबसे सही समय फरवरी से नवंबर तक का होता है, क्योंकि इस दौरान मधुमक्खियों के लिए तापमान सबसे सही होता है और इस
इसी मौसम में रानी मक्खी सबसे ज्यादा अंडे तादाद में अंडे देती है। जहाँ मधुमक्खियां पाली जाएं उसके आसपास की जमीन साफ सुथरी होनी चाहिए। बड़े चींटे, मोम भक्षी कीड़े, छिपकली, चूहे, गिरगिट तथा भालू मधुमक्खियों के एक तरह से आप दुश्मन कह सकते हैं। इनसे बचाव के लिए हमें पूरे इंतजाम होने चाहिए। बाकी एक थोड़ी से एक पॉइंट अगर आपको जानना है कि मधुमक्खी पालन का उपयुक्त समय है। यद्यपि मधुमक्खी के छत्ते वर्ष भर सक्रिय रहते हैं, परंतु मधुमक्खी पालन के लिए जनवरी से मार्च का समय सबसे उपयुक्त है। नवंबर से फरवरी का समय तो इस व्यवसाय के लिए वरदान होता है, इसलिए उस समय के लिए हमें पूरी तैयारी हमारी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थोड़ी मुख्य सी बातें हैं। अगर हम मधुमक्खी पालन करना स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें इन चीजों के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि एक प्रॉपर मधुमक्खी पालन का व्यवसाय करने में हमें मदद मिल सके। तो दोस्तों अगर आपका किसी भी तरह का सवाल है तो जरूर कमेंट में लिख दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।